सभी भाई और बहन को जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे और प्रभु आप सबको बरकत दे, प्रभु आप सबको बुद्धि दे और प्रभु आप सबको शांति दे। तो आज हम फिर से उसी चीज़ में फिर से लौटेंगे जो यीशु ने और यूहन्ना ने सेम प्रचार किया। जब पहली सेवा के लिए वो लोग गए तो यूहन्ना भी कहा कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट है। और जब नासरत से जब वो गलील की ओर गया तो यीशु मसीह भी पहला ही प्रचार यही किया कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आ गया। तो ये चीज़ को जब हम सोचते हैं अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता, हम शुरू प्रभु को बहुत प्रेम करते हैं। जैसे हमारी स्थिति थोड़ा प्रिपेयर होता है, जब स्थिति हमारा बदलता है, जब हम प्रभु में बढ़ते जाते हैं, लेकिन बढ़ने के बाद एक ऐसे समय आता है जिसे हम घमंड का रूप दे सकते हैं। और ऐसे किस्म के जो घमंड आता है तो हम प्रभु के उस वचन को भूल जाते हैं। प्रभु कहता है कि अपने आप को दीन करो, मतलब अपने आप को छोटा करो और प्रभु में निरंतर बने रहो। और एक वचन और है कि प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षाओं में ना पड़ो। लेकिन हम क्या करते हैं, जैसे ही हम प्रभु में बढ़ते हैं तो हमारे अंदर धीरे धीरे आलसपन आ जाता है और हम फिर अपने बुद्धि का सहारा लेने लगते हैं। फिर हमारा स्थिति कैसा हो जाता है, शाऊल की तरह हो जाता है। शाऊल को जब अमालेकियों से लड़ने के लिए जब शाऊल गया था तो अपने प्रजा के खातिर, उन्हें खुश करने के खातिर वहाँ से जितना भेंट के जो पशु थे सब ले आते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ों को। इसका मतलब उसके अंदर लालच आ जाता है, जबकि परमेश्वर ने कहा था कि वहाँ जितने भी चीज़ है वो सब को नष्ट करने के लिए। और यही चीज़ जब समूएल के पास समूएल उसके पास गया और उसे कहा कि तू राजा तू परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, तो उसने कहा कि मैंने प्रभु के लिए मैंने किया, अच्छी चीज़ें बलि के लिए मैंने लाया, लेकिन नहीं। फिर बाद में समूएल उसको फिर से कहा और उसके बाद उसने अपना गलती माना और कहा कि मैं अपने प्रजा से डर गया था और मुझसे गलती हो गया। फिर समूएल को मनाने लगा, लेकिन समूएल नहीं माना और उसके विषय में भविष्यवाणी किया। और हम सब जानते हैं, मेरे पास बाइबल नहीं है मेरे भाइयों, अभी इस टाइम मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, आप लोग बाइबल पढ़ें और अगर कुछ भी मेरे से गलत होता है प्रचार के लिए तो आप उसके लिए मुझे लिख कर कह सकते हैं कि भैया यहाँ पर मिस्टेक है। क्योंकि अभी मैं बाइबल नहीं पकड़ा हूँ, खाली मैं प्रभु जो शाऊल के लिए किया था और शाऊल ने कैसे प्रजा के लिए प्रभु को छोड़ा था, प्रभु का नाम लेना छोड़ दिया था, अपने बुद्धि से करना चालू कर दिया था। लेकिन प्रभु हर एक लोगों पर नज़र लगाए रहता है और अपने नबियों को भेजता है। वैसे ही हमारी भी ज़िंदगी है, जब हम भटक जाते हैं तो कोई ना कोई दास के रूप में प्रभु हमारे लिए उत्पन्न करता है और हमें बचाने के लिए बार बार वो वचन प्रभु के दास के द्वारा भेजा जाता है। फ़र्क इतना है कि हम कितने उसे सुनते हैं और कितने मानते हैं। तो मैं फिर से सब भाई बहन को कहना चाहता हूँ कि हम सब को प्रभु की ओर फिरने की ज़रूरत है। और सेम प्रचार जो यूहन्ना ने किया और प्रभु यीशु ने किया मत्ती में, वैसे ही हमें भी सेम हम सब एक मन हो के अपना मन फिराएं, क्योंकि हम में से कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। तो सभी भाई और बहनों से मैं कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप सब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रभु का भय माने, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन में कहता है, मैं वो परमेश्वर हूँ जो मैं शरीर को भी नाश कर सकता हूँ और आत्मा को भी नाश कर सकता हूँ। मेरे भाइयों मेरे बहनों, ये शरीर तो एक दिन हमारी जितने दिन उम्र है उसके बाद
छूट जाना है, लेकिन हम सब जानते हैं आत्मा कभी नहीं मरता। और प्रभु दो रास्ता बताया है, ज़िंदगी और मौत, जो है अनंत काल का। तो हम सब रिपेंट करें, हम प्रभु की ओर फिरें। प्रभु आप सबको आशीष और अनुग्रह दें। धन्यवाद। अब सब मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करें, तब ताकि हम सब प्रभु की ओर फिरें। हम सबको प्रभु आशीष दे। सबको जय मसीह की।